भावुक तो होता हो। एकदम एकदम पूरे आग तो इतनी गाता है ना, अभी करता है ये याद हक से भी बाहर है। और क्या हम लोग का कहें। रैंक में रहा, हम लोग को याद नहीं आएगा। हम लोग का साथ में रहा है, समझे ना, हम लोग के साथ में एक बचपन से रहा है, समझे। यही 1-2 साल से बिछड़ गया है। हम लोग के साथ में रहता था पहले, मार्केट में हम लोग काम करते हैं, हम लोग के साथ में काम भी किया हुआ है। छोटू इसका बड़े भाई है, वो भी दोनों भाई मिलकर काम किया मेरे लाट में। हम मनु सबसे बड़ा क्या क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं, हम ठेकेदार हैं, हम राजमिस्त्री का मकान का। अच्छा। मेरे लाट में काम किया, दोनों भाई काम किया ठंडी में, ये 3रा साल। समय तो बहुत गुजारे होंगे उनके साथ। हाँ बहुत गुजारे हैं। मैं यहाँ से घास भी लेके जाते थे, यहाँ रहड़िया से गोल्हा से मेरा घास भी लोड करके दिया है छोटा भाई इसका, छोटू। हाँ इतना विचार था कि हम यहाँ आए, जैसे बोले वैसे हमरा गया, गाड़ी लोड करके हमको यहाँ जो है लोड करके बनवा दिया। उसके बाद गया ये फारबिसगंज लोड करके, जबकि उसको फारबिसगंज जाना था, लेकिन बोला नहीं ये आया है, इसको पहले घास हम लोड कर देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फारबिसगंज। इसका बड़े भाई पहले चल गया था फारबिसगंज, ये पीछे से गया है। इतना बात अच्छा, जानते हैं। इस अभी जो उससे अच्छा लड़का जो है ना, हम तो आज तक कहीं धरती पर नहीं देखे हैं। लेकिन उस पे आरोप लग रहा है कि 2 बजे रात को गया था, बताइए। अब वो बात तो हम नहीं बोल सके। कैसा? गुड है। चाचा कह रहे हैं आपसे तो उम्र में छोटे हो। नहीं वैसे दाढ़ी केस का कोई पता नहीं है, हाँ। लेकिन उम्र में पता लग जाता है कौन कैसा है। अच्छा, कैसा लगा चाची? गाना बढ़िया था ना? देखिए क्या ये क्या कहेंगे बोलेंगे, ये पूरा ये शमशेर जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे परिवार वालों के पास आते हैं और कहीं ना कहीं दुख दर्द को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और अपना राय रख के जाते हैं। और क्या कहिएगा इस पर? बहुत अच्छा यहाँ के लोगों को लगा। देखिए, हम जो आते हैं इस मकसद से आते हैं ताकि कोई सहारा हो, कोई अगर सहारा गुफ्तगू बातचीत से दे, समझे, ताकि अच्छा एक दोस्त कहा कि कीचड़ कैसा भी हो आग बुझाने का काम देती है, समझे। दोस्त कैसा भी हो, लेकिन कभी न कभी ऐसे वक्त पे उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम इस वजह से आते हैं कि ताकि एक क्या कहते हैं, मनुष्य है, एक इंसान है, और इंसान एक हम भी हैं। हम आते हैं इस वजह से ताकि इनसे गुफ्तगू करके इनके बोझ को हल्का करें, गुफ्तगू करके, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और एक और भी है। हाँ गाइए, बिल्कुल गाइए। आप तो यहाँ पूरा सबका दिल ये जीत लिए। एक गज़ल है, वो आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। ये तो समझिए कि क्या मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, दिल अंदर से भावुक हो रहा है ये शेर के लिए। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। चाचा ये शेर देखिए ज़बरदस्त है। जितना आइए ना, आप लोग भी आइए। आप लोग आ जाइए सबके साथ। ये मिलना था इत्तफाक, आरती कह रही है। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। और ये शेर बिलखुसूस आरती कह रही है। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। उस शख्स के हथेली में
मेरा नसीब था। उस शख्स के हथेली में मेरा नसीब था। अब ये शेर देखिए, कहा कि तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, क्या बात। तकदीर क्या लिखूं मुक़द्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने। सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। और ये शेर देखिए, बस्ती के सारे लोग ही आतिशे परस्त थे। आतिश, आग, उर्दू में आतिश को आग बोलते हैं, आग को आतिश बोलते हैं। बस्ती के सारे लोग ही आतिशे परस्त थे। घर जल रहा था और समंदर करीब था। घर जल रहा था और समंदर करीब था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए और छोटू जी के पिताजी के लिए, यहाँ पे तमाम परिवार वालों के लिए अपने गज़ल गाई, कहीं ना कहीं उनके दुख दर्द को कम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द AM न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।